वेलकम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट एसपी में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित है। दोस्तों, मेरे द्वारा वही क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो अभ्यर्थियों से पूछने के बाद हमें प्राप्त हुए हैं और इनमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन चेंज हों, एग्ज़ाम में किसी और तरह से पूछे गए हों, लेकिन हमारे द्वारा किसी और तरीके से बताए गए हों। लेकिन दोस्तों, हमारे द्वारा पूरी कोशिश की गई है कि आपको सही क्वेश्चन और उनके आंसर प्रोवाइड कराएं। दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन इस वीडियो में ना हो और आपको क्वेश्चन पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको उस क्वेश्चन के जवाब जल्द से जल्द उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन जो हमें मिला है वह है जीके से संबंधित है। दोस्तों, अभ्यर्थियों के द्वारा जो हमें पहला क्वेश्चन प्राप्त हुआ है वह है जीके से संबंधित, जिसमें पूछा गया था अकबरनामा के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है अबुल फजल। दोस्तों, इसी तरह हमें जो दूसरा क्वेश्चन प्राप्त हुआ है वह है भारतीय पुनर्जागरण से संबंधित। इसमें पूछा गया था भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है राजा राममोहन राय। दोस्तों, इसी तरह हमें तीसरा जो क्वेश्चन प्राप्त हुआ वह है AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये AITUC की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 31 अक्टूबर 1920। दोस्तों, आज का जो हमारा चौथा क्वेश्चन हमें प्राप्त हुआ था वह है ADB का मुख्यालय कहाँ है। ADB का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, यह मनीला में स्थित है। दोस्तों, इसी तरह जो अगला क्वेश्चन हमें प्राप्त हुआ था अभ्यर्थियों के द्वारा वह है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक कौन हैं। दोस्तों, यह एक पुस्तक थी। पुस्तक से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, अगर इसमें कोई क्वेश्चन ना हो और आपको पता हो तो कृपया क्वेश्चन को कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उसका आंसर आपको जल्दी से जल्द प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन था वह खेलों से भी संबंधित है। इसमें क्वेश्चन तो आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों से पूछा गया था यूपी बीएड के एंट्रेंस में वह था एशियन कप फुटबॉल 2019 किसने जीता। दोस्तों, यह पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, लेकिन जो इसका राइट आंसर है मैं आपको बता दूं कि एशियन फुटबॉल विश्व कप 2019 कतर ने जापान को हराकर जीता था। दोस्तों, इसी तरह अगला क्वेश्चन था, काफ़ी जीके से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है। तो दोस्तों, यह सभी को पता होगा कि यह भारत और चीन के बीच है। दोस्तों, इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन था हिंदी आधिकारिक भाषा तीसरी किस देश की बनी। दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी डाउट है कि ये किस तरह पूछा गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी एक वीडियो है, मैंने उसमें एक क्वेश्चन करंट अफेयर में बताया था कि जो हिंदी है वह तीसरी राष्ट्रभाषा अबू धाबी की राष्ट्रीय भाषा तीसरी बनी है। तो इसका राइट आंसर है अबू धाबी। दोस्तों, इसी तरह अगला क्वेश्चन जो हमें प्राप्त हुआ है वह भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है। भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर है दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। दोस्तों, अभ्यर्थियों से पूछने पर जो एक क्वेश्चन हमें प्राप्त हुआ है वह किताब से ही संबंधित है, क्योंकि इसमें काफ़ी बुक से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। माई कंट्री माई लाइफ किसकी बुक है जो या किसने लिखी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है लाल कृष्ण आडवाणी जी ने माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक लिखी है। दोस्तों, इसी तरह एक इतिहास से संबंधित जीके का क्वेश्चन है प्रथम कांग्रेस सभा कब हुई। दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी डाउट है कि ये कैसे पूछा गया, लेकिन हमारी कोशिश है कि आपको आंसर बताया जाए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है प्रथम कांग्रेस सभा बम्बई में 1885 में संपन्न हुई थी। दोस्तों, खेल से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वह था डूरंड कप किससे संबंधित है। तो दोस्तों, यह फुटबॉल से संबंधित है। दोस्तों, इसी तरह अगला क्वेश्चन पूछा गया था ग्रेमी अवार्ड किससे संबंधित है। ग्रेमी अवार्ड किससे संबंधित है। दोस्तों, तो यह पत्रकारिता से संबंधित है। यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, एक इतिहास से संबंधित एक क्वेश्चन और आया था, वह था त्रिपिटक संबंधित है। यह ज़्यादातर को पता होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों, इसी तरह अगला क्वेश्चन था हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। तो वह थी चित्रा मुदगल को दिया गया था।
दोस्तों इसी तरह अगला क्वेश्चन था WTO का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। दोस्तों अगर क्वेश्चन गलत हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उन्हें सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पता हो तो कृपया कमेंट करके बताएं, हम उस पर एक नया वीडियो बना देंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन था सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है। सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है। तो दोस्तों यह एक ऐसी योजना है जिसमें सांसदों के द्वारा गांव गोद लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है सांसद द्वारा गांव गोद लेना। दोस्तों उम्मीद है कि आपके आंसर सही जा रहे होंगे और आप सबके लिए दुआ है कि आप लोग एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर लें जो काउंसलिंग के टाइम पर ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों अगर आपको ज़रूरत है कि काउंसलिंग के टाइम पर किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर एक वीडियो आपको बना दूंगा। दोस्तों आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन था गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे। दोस्तों यह करंट अफेयर से संबंधित है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि जो थे वो थे सिरिल रामाफोसी, वह अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। दोस्तों आज का जो अगला क्वेश्चन हमें प्राप्त हुआ था वह था ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत। साइंस से संबंधित क्वेश्चन आ गया। दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। दोस्तों इसी तरह अगला क्वेश्चन जो हमें प्राप्त हुआ वह था शाक्य दर्शन प्रणेता क्या है या किसने लिखी, तो यह किससे संबंधित है। तो दोस्तों वह थे कपिल मुनि। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था ओजोन परत, लेकिन इसकी पूरी तरह से यह क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये क्या पूछा गया था क्वेश्चन में। तो दोस्तों इसका अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हमें प्राप्त हुआ था वह था प्रथम अभिनेत्री जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था वह कौन थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नरगिस दत्त। नरगिस दत्त प्रथम अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दोस्तों एक क्वेश्चन था गारो की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था मेघालय में। गारो की पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। दोस्तों एक करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था 200 मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी। तो दोस्तों यह हमारे भारत की मिताली राज हैं जिन्होंने 200 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने का सबसे पहले रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था धातु क्या है। तो धातु जो है वो पारा है। दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन था जो हमें प्राप्त हुआ था वह था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों यह सभी को पता होगा 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन यह काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये आप सभी को पता होगा नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों नीली क्रांति जो है वह मत्स्य पालन या मछली पालन से संबंधित है। दोस्तों आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन हमें प्राप्त हुआ वह है घूमर नृत्य संबंधित है। दोस्तों नृत्य से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए थे। घूमर नृत्य किससे संबंधित है। तो वह राजस्थान से संबंधित है। क्योंकि मैंने बताया था कि पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन और था वह था दी रिडल्स ऑफ हिंदू के लेखक कौन थे। तो दोस्तों वह अरविंद ने लिखी थी। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन हमें प्राप्त हुआ था वह था वाजपेयी के समय के रक्षा मंत्री कौन थे जिनका वर्तमान में अभी निधन हुआ है। तो दोस्तों वह थे जॉर्ज फर्नांडिस। दोस्तों खेलों से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी कड़ी में एक अगला क्वेश्चन था खेलो भारत योजना 2019 कहाँ हुई। तो दोस्तों उसका राइट आंसर था पुणे या पुणे। दोस्तों इसी तरह अगला क्वेश्चन था यूनेस्को से अलग हुए 2 राष्ट्र कौन कौन से हैं। तो दोस्तों वह थे इजराइल और रूस। दोस्तों इसी तरह अगला क्वेश्चन जो हमें प्राप्त हुआ वह था गीत गोविंद के लेखक कौन थे। गीत गोविंद के लेखक कौन थे। तो उसका राइट आंसर है जयदेव। दोस्तों अभ्यर्थियों से पूछने पर पता चला कि संविधान से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन था संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे या अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों उसका राइट आंसर था सच्चिदानंद। आज का हमारा अगला क्वेश्चन था मुगल शासनकाल में सूरत में एक फैक्ट्री लगी तो उस समय कौन से मुगल शासक का राज्य चलता था या कौन सा मुगल शासक राजा था। तो उसका राइट आंसर है जहांगीर। दोस्तों अगला क्वेश्चन साइंस से संबंधित था मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं या मास्टर ग्रंथि कौन सी है। तो उसका राइट आंसर है पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती हैं। दोस्तों इसी तरह अगला क्वेश्चन जो हमें पूछा गया हमसे वह था सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो उसका राइट आंसर है अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा गया जो साइंस से संबंधित था। उसमें पूछा गया था पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं शुक्र ग्रह काफ़ी पृथ्वी से काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए उसे पृथ्वी की बहन
कहा जाता है। दोस्तों हमें अभ्यर्थियों से पूछने पर इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हुए जिनके आंसर मैंने आपको बता दिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पता हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस पर एक नई वीडियो बनाकर आपको उनके आंसर उपलब्ध करा देंगे। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल ई स्टडी पॉइंट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल ई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बगल में आ रहे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। और दोस्तों आपको यूपी बीएड और एग्ज़ाम से संबंधित सारी जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध होंगी, तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।